हर कोई शिव का भक्त बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव का वाहन बनना उससे भी बड़ी साधना है। ये कहानी उस समय की है जब नंदी भगवान नहीं थे, जब उन्हें कोई पूछता नहीं था और जब स्वयं महादेव ने उनकी परीक्षा ली थी। ये कथा शुरू होती है ऋषि शिलाद से, एक महान तपस्वी जिनके पास ज्ञान था, तप था, पर उत्तराधिकारी नहीं था। शिव पुराण के अनुसार ऋषि शिलाद ने वर्षों कठोर तप किया और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो मृत्यु से परे हो और धर्म का साक्षात रूप हो। भगवान शिव प्रसन्न हुए। यज्ञ अग्नि से दिव्य प्रकाश फूटा और वहीं प्रकट हुआ एक अद्भुत बालक, मानव शरीर पर बैल का मुख। यही था नंदी। शिव की इच्छा से जन्मा, पर अभी शिव का नहीं। नंदी साधारण बालक नहीं थे। जहाँ अन्य बच्चे खेलते थे, वहाँ नंदी ध्यान करते थे। वे पशुओं की सेवा करते, भूखों को भोजन देते और कभी किसी का अपमान नहीं करते। ऋषि शिलाद ने उन्हें सिखाया, वत्स, बल का उद्देश्य रक्षा है, प्रदर्शन नहीं। और नंदी ने ये बात अपने हृदय में उतार ली। एक दिन एक दिव्य ऋषि आश्रम में आए और ऋषि शिलाद से कहा, तुम्हारा पुत्र महान है, पर इसकी आयु सीमित है। यहीं से नंदी की पहली वास्तविक परीक्षा शुरू होती है। जब नंदी को यह सत्य ज्ञात हुआ, उन्होंने ना रोया, न प्रश्न किया। उन्होंने केवल एक निर्णय लिया, यदि जीवन सीमित है तो मैं इसे शिव को समर्पित करूंगा। नंदी वन में चले गए और कठोर साधना करने लगे। तभी एक दिन एक साधारण योगी उनके सामने प्रकट हुआ। न कोई त्रिनेत्र, न डमरू, न देवत्व का कोई चिन्ह। योगी ने पूछा, वत्स, तुम किसकी साधना कर रहे हो? नंदी ने उत्तर दिया, उसकी जो सबका स्वामी है, पर किसी का नहीं। योगी मुस्कुराया। ये मुस्कान परीक्षा की थी। योगी ने नंदी का उपहास किया, एक पशु होकर तुम शिव को पाना चाहते हो? नंदी शांत रहे। उनका बल जागा, पर अहंकार नहीं। उन्होंने कहा, यदि पशु होना दोष है तो ये दोष भी मुझे स्वीकार है। फिर योगी ने स्वर्ण और सिद्धियां दिखाईं, ये सब ले लो, शिव को भूल जाओ। नंदी ने उत्तर दिया, जो सब कुछ देकर भी मुक्त है, उसे भूलकर मैं बंधन क्यों लूं? अंत में योगी ने नंदी के पिता का अपमान किया। ये सबसे कठिन परीक्षा थी। नंदी का शरीर कांप उठा, पर सिर झुका रहा। उन्होंने कहा, अपमान सह सकता हूं, पर क्रोध नहीं पालूंगा। तभी योगी का रूप टूट गया। वहीं खड़े थे स्वयं महादेव। डमरू की गूंज के साथ ओंकार गूंज उठा। भगवान शिव ने कहा, नंदी, तुम मेरी परीक्षा में नहीं, मेरी योग्यता में खरे उतरे हो। महादेव ने नंदी के सिर पर अपना हाथ रखा। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो, मेरे वाहन हो और मेरे मौन का प्रतीक हो। यही कारण है कि नंदी मौन है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ समझ लिया था। नंदी ने शपथ ली, जब तक ये सृष्टि रहेगी, मैं आपके द्वार पर बिना प्रश्न, बिना अपेक्षा बैठा रहूंगा। नंदी महान इसलिए नहीं थे क्योंकि वे शिव के वाहन बने। नंदी महान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने स्वयं को मिटा दिया। यही है नंदी की पहली परीक्षा और यही है सच्ची भक्ति का अर्थ। ये कहानी नहीं, एक सत्य है। अगर महाकाल के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में लिखो, हर हर महादेव।